नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मनी गुरु के इस और खास सेगमेंट में आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सब टैक्स सेविंग तो करते हैं, पर क्या टैक्स सेविंग के नाम पे हम अपने पैसों को बढ़ने से रोक रहे हैं? ये साल का वो वक्त है जब हम सब अपनी टैक्स के बारे में सोचते रहेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, पीपीएफ, एलआईसी या एफडी। टैक्स सेविंग तो ठीक है, पर रिटर्न्स कितने मिलेंगे? लॉक इन ज्यादा तो नहीं है? ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? ये तमाम सवाल हमारे मन में आते होंगे और आज हमने इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे दर्शकों से भी पूछा। हमारे जो रिपोर्टर्स थे वो लाइव गए, फील्ड पर गए और उन्होंने काफी सारे दर्शकों से बात भी की है कि वो अपनी टैक्स सेविंग किस तरीके से करते हैं। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जी पूछिए। मेरा नाम प्रार्थना है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। आप टैक्स सेविंग के लिए क्या करती हैं प्रार्थना? मैंने अभी तक अपने पैसे इंश्योरेंस में डाले हैं। एंडोमेंट प्लान के लिए मैंने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। जी, तो ये थी प्रार्थना मुंबई से। एक और सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं कि वो कहाँ निवेश करते हैं। जी पूछिए अपना सवाल सुजीत। मेरा नाम सुजीत है और मैं दिल्ली से हूँ और 1.5 लाख तक का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ पीपीएफ में, जो कि मेरे टैक्स सेविंग के लिए मेरे को हेल्प करती है। तो क्या ईएलएसएस मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? चलिए, दिल्ली से ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। उनका भी सवाल सुन लेते हैं। उनका कहाँ पर निवेश है? सुजीत का तो उन्होंने बताया हमें। एक बार जितेश का भी सवाल सुन लेते हैं। जी, मैं दिल्ली से जितेश हूँ और मैंने एफडी में 1.5 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मेरे को 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या फायदा होगा? तो चलिए, इनका तो सवाल एफडी पर था। ये टैक्स एफडी में निवेश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं इलाहाबाद से धीरेन्द्र जी का। ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, जान लेते हैं कि ये अपनी टैक्स सेविंग किस तरह से प्लान करते हैं। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैंने एनएससी में करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है एटीसी की बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन मैं अभी एलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि मतलब उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए और उसकी क्या क्या बारीकियाँ, थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी मिले। चलिए, तो कुछ दर्शकों से हमने बात की और उनके टैक्स सेविंग मेथड समझने की कोशिश की और आज मनी गुरु के इस खास एपिसोड में हम उन सवालों का जवाब देंगे जिसके लिए हमने बुलाया है एक ऐसे एक्सपर्ट को जो हमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जिससे टैक्स सेविंग तो होती ही है, साथ में पैसे भी बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ है नसीर सलीम, जो कि फ्लेक्सी कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं और आज इनसे हम जानते हैं कि किस तरह ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हमें कहीं गुना ज्यादा फायदा देते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं नसीर कि इस टैक्स सेविंग सीजन में ईएलएसएस कैसे मदद कर सकता है हमारे दर्शकों को? देखिए पूजा जी, पहली चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जी बिजनेस का कि मेरे को आपने बुलाया जी आपके शो में। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है इस टाइम, क्योंकि वो साल फिर से शुरू हो गया है, वो समय शुरू हो गया है जब हमें ईएलएसएस की डिस्कशंस करनी होती है और एटीसी के अंडर जो खास इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में जिक्र करना होता है और इन्वेस्टमेंट्स का प्रयास शुरू करना होता है। तो देखिए, एटीसी के अंदर ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, ईएलएसएस होते हैं, पीपीएफ होता है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अब 5 साल के एफडीज भी होती हैं और इंश्योरेंस और एंडाउमेंट प्लान। अगर आप इसको कंपेयर करें इन सब के साथ, तो जो बेस्ट रिटर्न अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस का, वो एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का आता है। और मैं वो क्यों बोलूँगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल से उदाहरण लेके मैं बोलूँगा। शुरू से लेके अगर हमने पास परफॉर्मेंस देखें तो ईएलएसएस की इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है, अगर हम महंगाई भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो महंगाई को एडजस्ट करके रिटर्न एक्सपेक्टेशन आती है और जो यील्ड आती है ईएलएसएस की वो सबसे हाईएस्ट रहती है इन सबसे कंपेयर करके। तो वो उसका जो अभी करंट रिटर्न जो बन रहा है पूजा जी, कुछ 17.1% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बन रही है। और अगर अब मैं दूसरों के बारे में बात करूं, जैसे पीपीएफ है, उसका 2.6% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो जिक्र हम लोगों ने किया वो 1% आता है। और 5 साल की एफडी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इनकम जो लास्ट ईयर का होता है उस पर 30% उड़ जाता है आपका कैपिटल इंटरेस्ट इनकम में, टैक्सेशन में, तो उसका जो रिटर्न है वो -0.7% आ जाता है। तो अगर आप कंपेयर करें इन सब एसेट क्लासेस प्रोडक्ट्स में, तो ईएलएसएस ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका बहुत अच्छी डिलीवरी
रिटर्न एक्सपेक्टेशन और जो रिटर्न दे रखी है उसने वो 17.1% की रिटर्न आ रही है बिल्कुल लगातार। बिल्कुल। तो ईएलएसएस फंड्स तो काफी सारे हैं, एमसीज के पास हैं, तकरीबन सभी ऑफर करते हैं। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मार्केट में सबसे बेहतरीन ईएलएसएस फंड कौन सा है जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए अगर मेरे जहन में आए तो बहुत सारे एएमसीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड जिनके ईएलएसएस स्कीम्स हैं, मगर मेरा सबसे पहला अगर मैं बोलूंगा तो वो है रिलायंस टैक्स सेवर। रिलायंस एसेट मैनेजमेंट बहुत बड़ी कंपनी है और कई सालों से इनके स्कीम्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हर एक कैटेगरी में, और खास करके क्योंकि हमारी डिस्कशन टैक्स पे है तो रिलायंस टैक्स सेवर मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो रिलायंस टैक्स सेवर की तरफ जाएगा। और उसका क्यों जाएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसने पिछले 19 अगर आप क्वार्टर को डिवाइड करें, हर एक क्वार्टर को अगर आप देखें तो इसने 20 डिविडेंड्स दिए हैं 19 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का। तो एक तो डिविडेंड्स कंसिस्टेंसी दिखती है इसके परफॉर्मेंस में। दूसरी चीज ये है कि इसका जो एक साल का रिटर्न है अगर आप वो देखें वो कुछ 28.24% रिटर्न आया है, जो सबसे हाईएस्ट है पिछले एक साल का। और जो बेंचमार्क जिससे हम कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क ने कुछ 21% का रिटर्न दिया मगर इसने कुछ 28% का रिटर्न दिया। तो आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है रिलायंस टैक्स सेवर की और हाईएस्ट है अमंगस्ट इट्स पेयर्स। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें, ये तो मैंने एक साल का आपको बताया, पिछले 5 साल के रिलायंस टैक्स सेवर स्कीम की रिटर्न जो है वो कुछ 23% के हिसाब के आसपास है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से, बेंचमार्क ने कुछ 13.5-14% के हिसाब से दिया है, तो क्लियरली एक 9 से 10% का आउट परफॉर्मेंस रहा है। और मैं बार बार बेंचमार्क इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि हर एक चीज आप कंपेयर करती हैं पूजा जी, तो इन्वेस्टर को जरूरी है ये ध्यान में रखना कि जब वो पैसे लगाते हैं तो उसका बेंचमार्क जो है चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो उससे कितना आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो क्लियरली इस उदाहरण से जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस टैक्स सेवर ने कंसिस्टेंटली 1 साल की कैटेगरी में, 3 और 5 साल की कैटेगरी में हर बार उसने आउट परफॉर्मेंस करके दी है। जी, तो शानदार प्रदर्शन रहा है रिलायंस टैक्स सेवर का। कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें इसके बारे में? देखिए और भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसको एक उदाहरण एक प्योर मनी वैल्यू से देखें तो अगर अगर हम बैक टेस्टिंग करें इसका डेटा, इसकी परफॉर्मेंस का, रिलायंस टैक्स सेवर में अगर किसी इन्वेस्टर ने 2005 में लगाए हों पैसे, तो पिछले 12 साल में 31 अक्टूबर 2017 में अगर उस टाइम उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए होते, आज की डेट में उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू 12 साल में 6.5 लाख रुपए के आसपास की होती। तो ऑब्वियसली इसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसने 6.5 गुना रिटर्न बना के दिया है 12 साल के परफॉर्मेंस में, जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है पूजा जी। और मेरे ओपिनियन में इसलिए रिलायंस टैक्स सेवर सबसे ऊपर है। दूसरी चीज जो इसका बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपए लगाते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 80C के मुताबिक आपको बेनिफिट मिलता है, छूट मिलती है आपकी 1.5 लाख की इनकम की। इसमें लगाने से पैसे, इस स्कीम में लगाने से पहले आपके टोटल जो टैक्स बचता है वो 46,350 रुपए के हिसाब से आपकी बचत होती है टैक्स की। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईएलएसएस में मैं बताना चाहूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं इसको दोहराना चाहूंगा, मैंने आपको 1 साल का रिटर्न दिया और 5 साल का रिटर्न दिया, मगर 3 साल की कैटेगरी में भी रिलायंस टैक्स सेवर ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। कुछ 27% कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट की रिटर्न दी है, जिसमें से बेंचमार्क ने फिर कुछ 13-13.5% के हिसाब से दिया है रिटर्न। तो फिर भी 3 साल की कैटेगरी में भी इन्होंने बहुत कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस हर साल बीट किया है बेंचमार्क को। तो पिछले 1 साल और 3 साल का प्रदर्शन देखें रिलायंस टैक्स सेवर का, तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं, हमें मेल के जरिए भी कुछ सवाल आए हैं निवेशकों के, तो उनके भी सवाल ले लेते हैं। राहुल ने पुणे से हमें मेल किया है और इनका सवाल है केवीपी पर। ये केवीपी में निवेश कर रहे थे लेकिन जो रिटर्न टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन जो रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस मुताबिक इनको रिटर्न वहां से नहीं मिल रहा है, तो ये ईएलएसएस में निवेश करना चाह रहे हैं। तो केवीपी के सामने नसीर बता सकते हैं कि कितना फायदा मिलेगा अगर ये ईएलएसएस में निवेश करे तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत जरूरी है कि किसान विकास पत्र, जैसे आपने बताया, जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, इन्वेस्टर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। किसान विकास पत्र बहुत पुरानी एक इंस्ट्रूमेंट और स्कीम्स चली आ रही हैं और इसमें जो एक
प्योर परफॉर्मेंस का अगर आप रिटर्न देखें, उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न जो हैं वो 7 से 8% के बीच में ही रहती हैं। बिल्कुल। और टैक्सेशन एंगल भी कुछ कुछ में आता है। खैर किसान विकास पत्र में जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न बहुत कम हो जाता है। और इसको अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स और खास करके रिलायंस टैक्स सेवर से कंपेयर करें तो आउट परफॉर्मेंस जो है, अगर आप मिनिमम 5 साल भी देखें तो कम से कम मैं बता रहा हूं कंपाउंडिंग एंड ग्रोथ रेट के हिसाब से 18 से 20% का आउट परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्लियरली जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अब इसको अलाउ कर दिया है म्यूचुअल फंड्स को अप्लाई करने के लिए। एटीसी के अंडर बेनिफिट में सरकार ने हमें वो बेनिफिट दिया है। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि मेरे को रिकमेंडेशन ये उनको देनी है कि आप प्लीज़ अपना पैसा ELSS में स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक बहुत ही प्रूडेंट स्कीम है जिसमें आपके पैसे बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेंगे और आपको साथ साथ में एक टैक्स सेवर का भी बेनिफिट का फायदा मिले। तो राहुल, ये सलाह आपको दे दी गई है। किसान विकास पत्र एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था, उसके सामने ELSS एक काफी बेहतर ऑप्शन है जिससे कि काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। एक और सवाल ले लेते हैं मेल के जरिए। प्रियंका जी ने हमें मैसेज किया है, मेल किया है गाजियाबाद से, और इनका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ELSS निवेश में कितना जोखिम हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, ये जानना चाह रही हैं। काफी वाजिब सवाल भी है इनका। नसीर, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको, क्या सलाह देंगे? देखिए पूजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रोग्राम का है। और मैं खुश हूं कि ये सवाल एक इन्वेस्टर ने पूछा है आपसे। देखिए, इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें नुकसान और प्रॉफिट, मुनाफा आता रहता है और जाता भी रहता है। तो जितना पैसा आपने कमाया आप उसको खो भी सकते हैं। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक डाइवर्सिफाई हो जाता है, पहली चीज़। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक में या एक पर्टिकुलर इक्विटी में, स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, वो लगाते हैं बास्केट में। 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स होते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग हर बार, हम इन्वेस्टर्स को जब बात करते हैं, मिलते हैं, हम हर बार ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जो आपको डाइवर्सिफाई करके रिटर्न्स बना के देता है। तो मेरा कहना यह है कि एक तो जब डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है तो उससे ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत अहम डिस्कशन में हम हर प्लेटफॉर्म में करते हैं, वो ये है कि अगर आपका होराइजन, टाइम होराइजन पूजा जी, अगर लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में रिटर्न्स जो नेगेटिव होने के चांसेस हैं, चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग जिक्र करते हैं, वो कम हो जाती है। हमारे पास एक डेटा है जिसमें अगर आप देखें, हर 3 साल का हमने उसको बैक टेस्टिंग करा और उसमें ये निकल के आई इंफॉर्मेशन कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में करी हैं बाय एंड लार्ज और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करी हैं, तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा नेगेटिव नहीं होगा। फिर भी प्रोबेबिलिटी रहती है 2% की। तो वो रिस्क जो है थोड़ा रहता है, मगर जितना आप लंबे समय के लिए लगाएंगे पैसा, उसी हिसाब से वो रिस्क कम होके ना के बराबर हो जाएगा। तो मेरा यही उनसे जी। चलिए नासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जितने भी सवाल थे हमारे दर्शकों के, उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।